अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल उर्दू रहबर में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ। इससे पहले वाले सबक में हमने देखा हुर्फ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और तनवीन और नून साकिन का मुताल्ला हमने इससे पहले वाले सबक में किया। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे तख्ती नंबर 9 इजहार। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1। आइए इजहार के कायदे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 है। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और जिस नून पर जज़म हो वो नून नून साकिन कहलाती है। इससे पहले वाले सबक में हमने देखा कि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, मतलब बराबर होती है। देखिए, ता दो जबर तन बराबर है ता नून जबर तन के। ये दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। मैंने ये कायदा रिपीट इसलिए किया क्योंकि इसी पर मुश्तमिल आज का सबक इजहार और बाकी 3 सबक हैं। तनवीन और नून साकिन के टोटल 4 कायदे हैं। सबसे पहले है इजहार, नंबर 2 पर है इख्फा, नंबर 3 पर है इक़लाब और नंबर 4 पर है इदगाम। देखिए, इजहार, इख्फा, इक़लाब और यरमलुन, ये 4 सबक तनवीन और नून साकिन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले वाला सबक है इजहार, जो कि हम आज देखने जा रहे हैं। इजहार में हम तनवीन या नून साकिन की आवाज को क्लियर करके, मतलब जाहिर करके पढ़ेंगे। इख्फा में हम तनवीन और नून साकिन की आवाज को छुपाकर, मतलब हाइड करके इख्फा करेंगे। इक़लाब में हम तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो तनवीन और नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इक़लाब का मायना चेंज करना, बदलना है। उसके बाद है इदगाम। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर ये 4 है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से या, वाव, मीम और नून दूसरे कलमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और लाम और रॉ की सूरत में बिला गुन्ना के हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाकर तनवीन और नून साकिन के सबक के कायदे को अच्छी तरह समझकर और इन कायदों को किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं, इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। चलिए आज के सबक की शुरुआत करते हैं। इजहार। स्क्रीन पर देखिए नाजरीन। कायदे को अच्छी तरह समझ लीजिए। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1। हुर्फे हल्की 6 है। हुर्फे हल्की मतलब जो हलक से, गले से अदा होते हैं, उन्हें हुर्फे हल्की कहते हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गोइन, खौ, ये 6 हुर्फ गले से अदा होते हैं। तस्वीर के ज़रिए समझ लीजिए। ये हमारा हलक है। हलक के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से गैन और खौ अदा होता है। दरमियान वाला हिस्सा हलक का बीच वाले हिस्से से आइन और हा अदा होता है। और नीचे वाला हिस्सा जो सीने से करीब है, जहाँ नेकलेस, हार, चैन वगैरह पहनते हैं ना हम, वो नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से हमजा और छोटी हा अदा होती है। और इन 6 हुर्फों को हुर्फे हल्की कहते हैं, जो हलक से अदा होते हैं। इजहार के कायदे को हम मिसाल के जरिए आसानी से समझ लेते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद
हुर्फे हल्की आए तो तनवीन और नून साकिन की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना मतलब बगैर गुन्ने के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दो जबर, दो जेर और दो पेश मतलब तनवीन, नून साकिन, तनवीन और नून साकिन के बाद ये 6 हुर्फ मतलब हुर्फे हल्की आए तो जैसा है वैसा पढ़ेंगे, मतलब ना ही झटका देंगे, ना ही खींचेंगे, ना ही आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसा है वैसा पढ़ेंगे, इसी को ही इजहार कहते हैं। यहाँ पर मिसाल में देखिए, रो दो जबर रोन, तनवीन के बाद हमजा आ रहा है जो हुर्फे हल्की में से है, तो हम हमजा की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, तो हम जैसा है वैसा पढ़ेंगे, त्वैरुन अबाबीला। उम्मीद करती हूँ आपको इजहार का कायदा समझ में आया होगा। चलिए मश्क की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो या ज़बर तोई, तो को मोटा पढ़िए और या साकिन से पहले ज़बर या लिन नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा कीजिए। तोई, रो दो ज़बर रोन, दो ज़बर के साथ अलिफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, वो साइलेंट होता है। तोई रोन, हमज़ा ज़बर आ, यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद हमज़ा हुर्फे हल्की में से है, तो हम हमज़ा की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। तोयरन आ, बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तोयरन अबा, बा या ज़ेर बी, तोयरन अबाबी, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तोयरन अबाबी, लाम ज़बर ला, तोयरन अबाबीला। नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींचेंगे। रो दो पेश रुन, नारुन। हा अलिफ ज़बर हा, तनवीन के बाद हा हुर्फे हल्की में से है, हा की आवाज़ हम जाहिर करके पढ़ेंगे। नारुन हा, मीम ज़ेर मी, नारुन हामी, या ज़बर या, नारुन हामिया। ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लीमन। यहाँ पर बाज़ लोग लिमन इस तरह से करते हैं, लिमन नहीं, लीमन। नून की आवाज़ मीम में फंसा लीजिए, लीमन। खौ ज़बर खौ, लीमन खौ, शीन ज़ेर शी, लीमन खौशी, या ज़बर या, लीमन खौशिया। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद खौ ये हुर्फे हल्की में से है, नून की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे और खौ को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फे मुस्तालिया में से है। मीम नून ज़ेर मिन, गोइन या ज़बर गोई। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद गोइन हुर्फे हल्की में से है, तो नून की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन, मिन गोई। रो ज़ेर री, मिन गोयरी, हा खड़ी ज़ेर ही, मिन गोयरी ही। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौ मा, हमज़ा ज़ेर ई, यौ मा ई। जाल दो ज़ेर जिन, जाल को हल्का पढ़िए, यौ मा ई जिन। आइन ज़बर आ, यौ मा ई जिन आ। लाम या ज़बर लई, यौ मा ई जिन आ लई। हा अलिफ ज़बर हा, यौ मा ई जिन आ लई हा। यहाँ पर देखिए जाल दो ज़ेर जिन, तनवीन के बाद
आइन हुर्फ हल्की में से है, इसलिए हम तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। यौमा इज़िन अलैहा, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हो, मिन हो, खा ज़ेर खी, मिन हो खी, तो अलिफ ज़बर तो, मिन हो खी तो, बा दो ज़बर बन। यहाँ पर अलिफ लिखा गया है मगर पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि दो ज़बर के साथ हमेशा अलिफ होता है और ये साइलेंट होता है। मिन हो खिताबन, मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, मिन आई, नून दो ज़ेर निन, मिन आइनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। यहाँ पर देखिए हमज़ा पर खड़ा ज़बर है तो थोड़ा खींचिए, आ, मिन आइनिन आ, नून ज़ेर नी, मिन आइनिन आनी, या ज़बर या, मिन आइनिन आनिया, ता दो ज़ेर तिन, मिन आइनिन आनियतिन, काफ पेश को, फा पेश फू, कुफू, वाव दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर आ, कुफुवन आ, हा ज़बर हा, कुफुवन आहा, दाल दो पेश दुन, कुफुवन आहदुन, फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फमन। यहाँ पर नून की आवाज़ मीम में फंसा लीजिए, फमन फमन इस तरह से नहीं, फमन, आइन पेश ओ, फमन ओ, फा ज़ेर फी, फमन औफी, या ज़बर या, फमन औफिया। ये डिज़ाइन है। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, ख्वाया ज़ेर खे, मिन आखे, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़िए, मिन आखे, हा ज़ेर ही, मिन आखे ही, मीम नून ज़बर मन, हमज़ा ज़बर आ, मन आ, जाल ज़ेर जी, जाल को हल्का पढ़िए, मन अजी, नून ज़बर ना, मन अजीना, काब ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, हा ज़बर हा, किताबुन हा, काफ या ज़ेर की, या साकिन से पहले ज़ेर या मद, किताबुन हकी, मीम दो पेश मुन, किताबुन हकीमुन, आइन ज़बर आ, जाल अलिफ ज़बर जा, आज़ा, बा दो पेश बुन, आज़ाबुन, ग़ोइन ज़बर गो, आज़ाबुन गो, लाम या ज़ेर ली, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचिए, आज़ाबुन गोली, ज़ुआ दो पेश जुन, आज़ाबुन गोलीजुन, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हा सी, दाल दो ज़ेर दिन, हा सी दिन, हमज़ा ज़ेर ई, हा सी दिन ई, जाल अलिफ ज़बर जा, हासिदिन इज़ा, सीन ज़बर सा, हासिदिन इज़ा, हा ज़बर हा, हासिदिन इज़ा हा, सीन ज़बर सा, हासिदिन इज़ा हसा, दाल ज़बर दा, हासिदिन इज़ा हसदा। इस सबक की रवानी देखिए। तोयरुन अबाबीला, नारुन हामियतुन, नून की आवाज़ मीम में फंसा लीजिए, लीमन खशिया, मिन गैरिही, यौमा इज़िन अलैहा, मिनहु खिताबन, मिन आइनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन, फमन उफिया, मिन अखीही, मन अजिना, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन वलीजुन, हासिदिन इज़ा हसदा। इस सबक का कायदा और इसकी तख्ती आसानी से समझ में आई होंगी।
मैंने हर एक हुर्फ को और इसके कायदे को आसानी से समझाया है, खोल खोल के समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी अगले सबक को लेकर, जो है इख्फा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।